हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा का एग्ज़ाम हो चुका है और रिज़ल्ट आने में भी देरी बनी हुई है। लगता है जहाँ तक कुछ पेपर चल रहे हैं जो कि प्री टेस्ट होते हैं, जैसे पीएटी है, प्री नर्सिंग टेस्ट है, एनिमल हस्बेंड्री टेस्ट है। इस तरह के एग्ज़ाम अभी कंडक्ट कराने में इनको टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह तक रिज़ल्ट आ सकता है। तो आज हम सामाजिक विज्ञान वर्ग 2 की जो कट ऑफ है उसका विश्लेषण करेंगे। क्या कट ऑफ रहने वाली है और हम स्रोत कहाँ से इकट्ठा करके लाए हैं, क्या क्या हमारे पास में पर्याप्त स्रोत है जिनको हम विश्लेषण करके एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जारी करेंगे। देखो, हम जो कट ऑफ जारी करेंगे, पिछली बार 2018 में भी हमने जो कट ऑफ जारी किया था वही कट ऑफ रहा था दोस्तों। और मैं आशा करता हूं कि इस बार भी जो हमारा विश्लेषण है, हमारा जो सटीक आंकड़ा है वही बिल्कुल सही निकले। बाकी तो देखो, मेन तो ईएसबी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, लेकिन ये हमारा एक अनुमानित आंकड़ा होता है। लेकिन 2018 में हमारा आंकड़ा बिल्कुल सही निकला था। तो इस आधार पे इस बार फिर हमने सर्वे किया और लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों का आंकड़ा इकट्ठा करने के बाद में ही हम कट ऑफ जारी कर रहे हैं। दोस्तों, चाहता मैं तो पहले भी कट ऑफ जारी कर सकता था, लेकिन मैंने 1 से 1.5 महीने का टाइम इसी वजह से लिया कि मैं चारों तरफ सभी तरह से लोगों का डाटा कलेक्ट कर सकूं, लोगों से सलाह मशवरा कर सकूं, उनके क्या नंबर बने हैं वो तलाश कर सकूं, कौन कितना झूठ बोल रहा है, किसके कितने नंबर बन रहे हैं, उन चीज़ों को भी पता कर सकूं। उसके बाद में ये कट ऑफ जारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए वीडियो के साथ में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन वाले कोई वीडियो मिले। ठीक है, तो आइए सामाजिक विज्ञान का कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखो, क्या क्या कारण बनते हैं सामाजिक विज्ञान के कट ऑफ पे। तो देखो, कट ऑफ हाई जाने वाला है या कट ऑफ निम्न रहने वाला है, इसके कई प्रकार के कारण होते हैं जिनको कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, लेकिन हम पूरा विश्लेषण करके बताएंगे कि कट ऑफ का कारण क्या है, कम रहने का और ज़्यादा रहने का भी क्या कारण है। देखिए, सामाजिक विज्ञान के कट ऑफ की बात करें हम, तो देखो, सामाजिक विज्ञान में जो टोटल पोस्ट हैं वो 219 पोस्ट तो अतिथि के लिए है, और हम बात करें 226 पोस्ट की तो ये गैर अतिथि के लिए। तो देखिए आप कि अतिथि के कोटे में गैर अतिथि तो जाने वाले हैं नहीं, तो गैर अतिथि का कट ऑफ मैं अलग से जारी करूँगा और अतिथि का कट ऑफ मैं अलग से जारी करूँगा। तो मैंने इसी वीडियो में दोनों की ही कट ऑफ जारी करी है और दोनों की ही कट ऑफ को आप बिल्कुल विश्लेषण करके देखिए आप। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्किप नहीं करिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए आप। देखो, ध्यान से समझेंगे तभी आपके दिमाग में बैठेगा कि वाकई में सर बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखो, हम गलत नहीं बता रहे हैं, हम भी हमारा अनुमानित जो आंकड़ा है लोगों के बीच में हमने सर्वे किया है उस आधार पर बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, देखो, जो 219 पोस्ट है अतिथि की है और 226 पोस्ट गैर अतिथि की है। यानी कि सामाजिक विज्ञान की बात करें हम दोस्तों, तो सामाजिक विज्ञान में लगभग हम बात करें तो 450 के आसपास कितना होता है, 226 9 6 15 और 2 1 3 और 4 और 2 2 4, यानी कि 445 टोटल पोस्ट है। यानी कि 445 पोस्ट में से 226 पोस्ट के लिए अदर स्टेट वाले भी फाइट कर रहे हैं। देखो, अतिथि के कोटे में तो वो आने वाले नहीं हैं, तो अतिथि तो सेफ हैं, लेकिन जो गैर अतिथि हैं उनके कोटों में अधिकतर गैर अतिथि के कोटे में अदर स्टेट के भी लोग आने वाले हैं, जिनमें हम बात करें दोस्तों तो किस राज्य से कितना कंपटीशन होने वाला है और किस राज्य से नहीं होने वाला है। तो यहाँ बात करें अदर स्टेट में हम, तो राजस्थान की। देखो दोस्तों, राजस्थान में बहुत अच्छा कंपटीशन है, वहाँ बच्चों में पढ़ाई लिखाई का लेवल अच्छा है, वहाँ के बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और लगे रहते हैं। वहाँ भर्तियों का सिस्टम भी ये रहता है कि पहले वर्ग 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, यानी कि 3 साल तक तीनों आ गए, फिर वापस वर्ग 1 2 3। यानी कि वहाँ के बच्चों का क्या होता है कि रेगुलर कंटिन्यू पढ़ाई रहती है। अब पढ़ाई रहती है तो वहाँ के बच्चे, ऐसा भी नहीं है कि तैयारी नहीं होगी, उनकी तैयारी तो बिल्कुल होती है उनकी अच्छी। और वैसे भी हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश के 10 ज़िले हैं, टोटल 10 ज़िले हैं, वो राजस्थान से सीमा टच करते हैं। आगे बात करें
तो यहाँ पर 10 ज़िले मध्य प्रदेश के हैं, वो राजस्थान से सीमा टच करते हैं। तो यहाँ के बच्चे बिल्कुल फॉर्म डाले हुए हैं, क्योंकि जनरल से ये लोग फॉर्म तो अप्लाई करेंगे पक्के में। अब जब जनरल से ये लोग अप्लाई करेंगे, तो अगर मैं यूँ कहूँ आपसे कि एक ज़िले से एक से 2 अभ्यर्थी भी अगर 80 प्लस स्कोर भी लाए होंगे या 75 प्लस स्कोर लाए होंगे, तब भी यूँ मान के चलिए आप 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो राजस्थान से फाइट कर रहे हैं MP वर्ग 2 में। और उत्तर प्रदेश के 11 ज़िले सीमा टच करते हैं। तो यहाँ पर 2 स्टूडेंट यहाँ से भी अगर मान लो फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो 2 स्टूडेंट भी एक ज़िले से आ रहे होंगे, तभी 22 स्टूडेंट यहाँ से आ रहे हैं। और ऐसे ही छत्तीसगढ़ से भी 2 स्टूडेंट ने भी अप्लाई किया होगा, 7 ज़िले यहाँ से टच करते हैं, तो 14 स्टूडेंट यहाँ से आ रहे हैं। तो यानी कि बात करें तो ये बच्चे तो बिल्कुल पक्के दावेदार हैं आपकी जनरल की पोस्ट को चुराने के लिए, क्योंकि ये वो ज़िले हैं जहाँ पर भर्तियाँ भी आती है टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम ये लोग तैयारी भी करते हैं। अब महाराष्ट्र की रही बात और गुजरात की रही बात, तो यहाँ का कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। और यहाँ महाराष्ट्र के 8 ज़िले सीमा टच करते हैं, और एक ज़िले से एक बंदा भी अगर फाइट कर रहा होगा तो 8 बच्चे यहाँ से फाइट कर रहे हैं। गुजरात के 2 ज़िले टच करते हैं, तो यहाँ से भी एक बंदा भी कर रहा होगा तभी 2 है। लेकिन मैं यहाँ नहीं मानता, क्योंकि यहाँ के लोग क्या करते हैं, ये उत्तर भारत में आने का प्रयास कम करते हैं। और वैसे भी ये गुजरात गुजराती भाषी है और महाराष्ट्र मराठी है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ के लोग बहुत कम उत्तर भारत में, मध्य भारत में नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये लोग इंटरेस्टेड कम भी होंगे, तब भी 4 यूँ मान के चलो आप, 4 बच्चे तो मान सकते हैं महाराष्ट्र से और 1 बच्चा मान सकते हैं अपन गुजरात से, तो भी ये 5 बच्चे यहाँ से आ रहे हैं। तो यानी कि 5 बच्चे यहाँ से आ रहे हैं, और राजस्थान से मान के चलें अपन तो 42 तो ये हो गए और 14 ये हो गए, यानी कि 56 स्टूडेंट इन 3 राज्यों से आ रहे हैं। तो 56 और 4 60, यानी कि 60 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो जनरल के लिए अदर स्टेट से आ रहे हैं। अब ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल सिलेक्शन लेने के दावेदार हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जाम में तो बहुत बैठे होंगे, एग्जाम में तो बहुत बैठे हैं, लेकिन मैं वो कह रहा हूँ जो सिलेक्शन लेने के लिए दावेदार हैं, उन बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। तो 60 पोस्ट तो ये कम कर दीजिए आप, ठीक है। अब आगे देखिए आप, एग्ज़ाम में टोटल बैठे हैं 42,000 स्टूडेंट, ठीक है। अब 42,000 स्टूडेंट में से हम बात करें तो 3,000 बच्चे एब्सेंट भी रहे होंगे अनुमानित, तो बचते हैं 39,000 स्टूडेंट। अब 39,000 में से कुछ स्टूडेंट ऐसे मान सकते हैं अपन जो कि हिंदी है, संस्कृत है और इंग्लिश है, यानी कि इनका मूल विषय तो हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, लेकिन ये सामाजिक विज्ञान का भी पेपर दिए हुए हैं। तो इस चीज़ को आप भी जानते हैं कि जो जिस विषय की तैयारी करता है वो पेपर उसी का देता है, सिर्फ वो बैठता है पेपर में काहे के लिए, कि अनुभव के लिए चलो दे लेते हैं, अपने पास सब्जेक्ट है ही सही, तो इस वजह से वो इस तरह का पेपर दे लेते हैं। तो मैं अनुमानित मान के चलता हूँ कि 4,000 स्टूडेंट ऐसे भी होंगे ज़रूर। तो यहाँ पर 39 में से अगर 4,000 कम कर देते हैं तो बचते हैं अपने पास में 35,000 स्टूडेंट ऐसे बचते हैं जो कि सामाजिक विज्ञान में बैठे हुए हैं। अब 35,000 स्टूडेंट में से आप ये अनुमान लगाइए कि जो 35,000 स्टूडेंट है उसमें से 25,000 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो 48 नंबर से लेकर 55 मार्क्स, और भी और मान लीजिए आप 60 मार्क्स, 48 से 60 मार्क्स इन मार्क्स के बीच में सिमट कर रह गए हैं। लेकिन ये क्या है, इसने तो सिलेक्शन लेने के हैं, न ये फेल हुए हैं, ये क्या है, मीडियम स्कोर के बच्चे हैं, मीडियम के। तो ये लोग तो यहाँ सिमट कर रह गए हैं। तो यानी कि 25,000 को अपन बाहर कर देते हैं तो हमारे पास में बचते हैं 10,000 स्टूडेंट, और 10,000 स्टूडेंटों में ही आपका कंपटीशन है। ये आप लिख के ले लीजिए मेरे साथ, 10,000 स्टूडेंट ही ऐसे हैं जिनमें कंपटीशन है। और यहाँ पर 10,000 में से भी हमने जो आंकड़ा प्राप्त किया है, कोई फेसबुक के माध्यम से, कोई मैसेंजर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कहीं ग्रुपों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्स फाइल के माध्यम से, इस तरह से हमने बहुत कलेक्शन किया है। एक एक स्टूडेंट का एक एक डाटा हमने रजिस्टर में एंट्री किया है और लिखा है, उसके बाद में हम बता रहे हैं। तो यानी कि लगभग 5600 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंकड़ा हमारे पास में प्राप्त हुआ है। और इसमें जनरल के भी हैं, EWS भी है, OBC भी है, SC और ST और दिव्यांग और गेस्ट
ये सभी हैं इसके अंदर शामिल। तो अब आप ये एक बात समझिए कि 10,000 स्टूडेंटों में से 5600 स्टूडेंटों ने इन चीज़ों में भाग लिया। इसका मतलब ये है कि सक्रिय लोग कितने हैं? सक्रिय लोग हैं अपने पास में 5,625। तो यही तो लोग सक्रिय बच्चे हैं। बाकी को देखो उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है मतलब इसका मतलब ये है कि वो देखो इंटरेस्ट भी वही लेगा जिसने एग्ज़ाम अच्छे से दिया होगा, उसको अपनी आशा होगी कि भाई मेरा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखो, और जिसको अपनी सिलेक्शन की उम्मीद नहीं है वो इन आंकड़ों में ध्यान भी नहीं देगा और वो इनमें भाग भी नहीं लेगा। तो यानी कि हम अब कंपटीशन को और गिराना चाहें और कम करना चाहें तो इन 10,000 स्टूडेंट में से भी 5,600 स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो कि सक्रिय हैं और यही स्टूडेंट हैं जो आपकी सीट को लेने वाले हैं। अब देखिए आप, जो 5,625 स्टूडेंट हैं, इन स्टूडेंटों की बात करें तो इनके ऊपर ही कंपटीशन टिका हुआ है और ये जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग और गेस्ट शामिल हैं। अब हम बात करें तो कि इन सक्रिय लोगों में नॉन गेस्ट कितने हैं और गेस्ट कितने हैं। तो नॉन गेस्ट की बात करें हम तो नॉन गेस्ट के जनरल के 70+ स्कोर वाले 47 बच्चे हैं और ओबीसी के की बात करें हम तो ओबीसी के 38 बच्चे हैं, एससी के हैं वो 52 बच्चे हैं और एसटी के 19 बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के 76 बच्चे हैं। यानी कि ये बच्चे वो बच्चे हैं जो कि 70+ स्कोर किए हुए हैं। और ऐसे ही हम गेस्ट में बात करें तो गेस्ट में जनरल में 63 यानी कि 63 जनरल से हैं, ओबीसी से 32 स्टूडेंट हैं, एससी से 67 स्टूडेंट हैं और एसटी से 26 स्टूडेंट हैं और ईडब्ल्यूएस से 72 स्टूडेंट हैं। अब आप अनुमान लगाइए कि यहाँ कुछ आंकड़ा हमें नज़र जो आ रहा है वो एससी के स्टूडेंट लगभग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। किससे? एसटी से और जनरल से। देखो एससी के बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और ओबीसी के बच्चों के भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ, मैं जहाँ तक अनुमान लगा रहा हूँ, जनरल और ईडब्ल्यूएस इन दोनों के समकक्ष ही इनकी कट ऑफ जाने वाली है। किनकी? एससी वालों की। एससी के बच्चे बहुत पढ़ने लगे हैं आजकल और बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं और ओबीसी के भी बहुत अच्छा स्कोर करने लगे हैं। ठीक है, तो ये वो बच्चे हैं जो 70+ स्कोर कर रहे हैं। ये गेस्ट वाले हैं और ये नॉन गेस्ट वाले हैं 70+। ठीक है, आगे देखिए। अब इन्हीं चीज़ों को हमने अवलोकन किया है, विश्लेषण किया है और विश्लेषण करने के बाद में हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जारी करी है वो कट ऑफ भी आप देख लीजिए। तो देखिए आप, ये गेस्ट और ये नॉन गेस्ट। गेस्ट की हम बात करें तो गेस्ट की जनरल की जो कट ऑफ है वो 78 से 80 इसके बीच में कट ऑफ रहने वाली है। मैं 1 या 2 नंबर का आपसे कह रहा हूँ कि या तो +1 या तो +2 मान लीजिए आप, +2 और या -2, दोनों का ही, चाहे वो गेस्ट हो चाहे नॉन गेस्ट हो, इसके बीच में कट ऑफ रहने वाली है। एक आध नंबर कम हो सकता है, बाकी यही रहेगी, देख लेना आप रिजल्ट आए जब, है ना। आगे देखिए आप, तो जनरल की कट ऑफ की बात करें हम तो 78 से 80 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 77 से 80 और ओबीसी की बात करें तो 74 से 77 और एससी की बात करें तो 73 से 76 और एसटी की बात करें तो 70 से 73। ये कट ऑफ रहने वाली है। आप ये ना सोचिए कि कम कट ऑफ रहने वाली है। बहुत से भी स्टूडेंट ये आइडिया लगा रहे हैं कि 60 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। स्टूडेंट हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी है जो 87 तक स्कोर पहुंचा है। 87, 83, 82 ऐसे भी स्टूडेंट हैं मेरे पास में, जिनका मेरे पास में रिकॉर्ड रखा हुआ है। अब ये ज़रूर मान सकते हैं कि कुछ बच्चे 10% बच्चे ऐसे अपवाद होते हैं जो अपना झूठा स्कोर भी बता देते हैं, तो कुछ बच्चों को अपन निकाल भी दें, फिर भी ये कट ऑफ रहने वाला है। तो आप ये देख लीजिए, ठीक है। इधर नॉन गेस्ट की बात करें अपन, यहाँ पर गेस्ट में और यहाँ पर नॉन गेस्ट में। नॉन गेस्ट में अपन बात करें तो नॉन गेस्ट की जो कट ऑफ है, सॉरी ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया, गेस्ट में नॉन गेस्ट हो गया, इसको आप
नॉन गेस्ट कर लीजिए इसको आप, है ना, नॉन गेस्ट, और इसको आप गेस्ट कर लीजिए, इसको गेस्ट कर लीजिए। अब गेस्ट की बात करें हम, तो गेस्ट में 76 से 78 ये कट ऑफ रहने वाली है। EWS की 75 से 77 रहने वाली है, और OBC की 74 से 76 रहने वाली है, और SC की 71 से 73 रहने वाली है, और ST की 67 से 70 रहने वाली है। ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है। ये हमने बहुत ही विश्लेषण करके और बहुत ही अच्छे आंकड़े कलेक्ट करके कट ऑफ जारी करी है, इसीलिए हमको 1 महीने के ऊपर समय लगा है। नहीं तो हम चाहते तो 2-3 दिन में आप लोगों के लिए डेटा प्रोवाइडेड कर देते और बता देते कि ये कट ऑफ रहने वाला है। देखो स्कोर बहुत अच्छा आया है, बहुत लोगों के 78, 70, 79, 80, 82, 81, 80 बहुत स्कोर हैं दोस्तों, बहुत स्कोर हैं। आप ये मत सोचिए आप कट ऑफ आपका यही रहने वाला है। तो आप देख लीजिए, ये नॉन गेस्ट का है, ये नॉन गेस्ट, और ये वाला गेस्ट का, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गया, इसलिए क्षमा चाहते हैं आपसे। और दिव्यांग की बात करें हम, तो दिव्यांग का जो कट ऑफ रहेगा, दिव्यांग का कट ऑफ 62 to 65, ये जिसका स्कोर है वो सेफ जोन में है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि आप आगामी कौन सी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, वर्ग 3 की करना चाहते हैं या वर्ग 1 की करना चाहते हैं। आप जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, हम उससे संबंधित आपको सिलेबस और उससे संबंधित आपको क्लासें प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपका स्कोर भी बताएं कि आपका क्या स्कोर है, और स्कोर इस तरह से बताना है कि आपकी किस शिफ्ट में पेपर था, स्कोर कितना बना था, आप OBC हैं या SC हैं, ST मतलब आपकी कैटेगरी, और उसके बाद में आप गेस्ट हैं या नॉन गेस्ट हैं। इतनी चीज़ें आप प्रोवाइड करें तो हम और भी अनुमान लगा सकते हैं कि भाई कितना कट ऑफ रहने वाला है। और रिज़ल्ट की बात कर दूं, मैं आपको फिर एक बार और बता दूं, रिज़ल्ट आपका आएगा जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो ये हमने जो कट ऑफ जारी करी, इससे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया भी आप कमेंट बॉक्स में दें। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर जल्दी मिलेंगे। भारत माता क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।